वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हमें कैन ग्रैंड डची का सीन दिखाया जाता है। सर्वेंट कहता है इस तरफ आइए माय लेडी। देन तभी एक पर्सन आता है। ये इयान एड्रिया होता है। कहता है माय लेडी, क्या आप यहाँ ग्रैंड ड्यूक से मिलने आई हैं? देन केसिया कहती है हाँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उनके पास ऑलरेडी गेस्ट मौजूद है। देन इयान एड्रिया कहता है हाँ बिल्कुल, वो इस समय एक ज़रूरी बातचीत कर रहे हैं। क्या आज आपकी ग्रैंड ड्यूक से मिलने की योजना थी? देन केसिया कहती है नहीं, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं आ रही हूँ। मैं थोड़ी असभ्य हूँ। एंड मन में कहती है जब से ऑरा स्टोन जेना को सौंपा गया, मैं थोड़ी असहज महसूस कर रही हूँ। भले ही वो नकली था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गई। देन इयान कहता है अगर ये ज़रूरी है तो क्या आप थोड़ी देर और वेट कर सकती हैं माय लेडी? देन केसिया कहती है हाँ बिल्कुल। केसिया कहती है वैसे एला कैसी है? मैंने उसे हंटिंग कंपटीशन के बाद से नहीं देखा है। देन इयान एड्रिया कहता है आपकी बदौलत वो ठीक है। वो हर दिन आपके बारे में ही बातें करती है। मुझे उम्मीद है कि वो आपको परेशान नहीं करती होगी। देन केसिया स्माइल करते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं। अब मैं उसे अपनी लिटिल सिस्टर के रूप में पाकर खुश हूँ, इसलिए प्लीज़ उसे बताएं कि वो कभी भी मुझसे मिलने आ सकती है। एंड मन में कहती है अगर ये सच है कि सैडली फैमिली ने मेरे पिछले लाइफ में इयान को पकड़ने के लिए एला को बंधक बनाया, तो मैं इस बार उसकी रक्षा करूंगी और ऐसा होने से रोकूंगी। देन इयान कहता है मेरी सिस्टर के प्रति इतना काइंड होने के लिए आपका धन्यवाद। उसे ये सुनकर बहुत ही खुशी होगी। देन केसिया कहती है वो सच में आपकी बहुत ही इज्जत करती है, इसलिए प्लीज़ उसका ध्यान रखें। देन इयान एड्रिया कहता है हाँ बिल्कुल, वो मेरी इकलौती फैमिली है। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता तो और कौन रखेगा। देन तभी ग्रैंड ड्यूक कैन एंड लेडी सेलिना बाहर आते हैं। एंड सेलिना केसिया को नोटिस करती है तो कहती है लेडी हॉल। देन केसिया कहती है सेलिना आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप ग्रैंड ड्यूक को जानती हैं? देन सेलिना कहती है हाँ मैं जानती हूँ। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं लेडी हॉल? देन केसिया कहती है मुझे हिज हाइनेस से बहुत ज़रूरी बात करनी है। देन सेलिना कहती है ओह, तो आप बात करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं भी आपके ब्रदर को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। देन केसिया कहती है मेरे ब्रदर? क्या आप जेवियर को जानती हैं? देन सेलिना कहती है हाँ, आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। तो फिर मैं अब चलती हूँ। देन तभी ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं रुकिए, आप इसे भूल रही हैं लेडी सेलिना। एंड उनका क्लोथ रिटर्न करते हुए कहते हैं प्लीज़ अपना ध्यान रखें, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ। देन सेलिना कहती है चिंता ना करें, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? देन इयान एड्रिया कहता है मैं भी अब जा रहा हूँ, मुझे लेडी एडरसन को बाहर ले जाने की इजाज़त दे। देन ग्रैंड ड्यूक कैन केसिया से कहते हैं चलो अंदर चले लेडी हॉल। देन हमें दिखाया जाता है वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। देन ग्रैंड ड्यूक चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं तो आप लेडी एडरसन को भी जानती हैं? वो एक मामले में मेरी मदद कर रही हैं, इसलिए हम आज मिले। उनका भाई मेरा साथी है और मैंने युद्ध के मैदान में उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो बदले में मेरी मदद कर रही हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देन केसिया कहती है ओह, मैं समझ गई। देन ग्रैंड ड्यूक कैन नर्वस होते हुए कहते हैं वो एक्चुअली मुझे लगा कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। एंड केसिया मन में कहती है गलतफहमी? क्या आप कह रहे हैं
कि आपको लगा कि मैं आपके रिश्ते को रोमांटिक समझ लूँगी। देन तभी ग्रैंड ड्यूक केन कहते हैं, तो आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हैं? देन केसिया बताती है, योर हाइनेस, क्या आपने कभी भी मेरे फैमिली की विरासत और स्टोन के बारे में सुना है? देन ग्रैंड ड्यूक केन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये गार्डियन स्टोन है जो बहुत समय पहले इंपीरियल फैमिली ने आपके फैमिली को दिया था। ये ओरिजिनली मोस्टर क्लेन का गार्डियन स्टोन था। देन केसिया कहती है, हाँ बिल्कुल, वो स्टोन लेडी सैडली को सौंप दिया गया। जाहिर सी बात है वो नकली था जिसे मैंने पहले ही बदल दिया था। जैना सैडली ने मेरे ब्रदर को धोखा देकर वो स्टोन ले लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी असली और स्टोन है। लेकिन हम किसी और को ये नहीं बता सकते कि मेरी फैमिली की विरासत सैडली फैमिली ने ले ली। देन ग्रैंड ड्यूक केन कहते हैं, मैं समझ गया, लेकिन आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? देन फीमेल लीड कहती है, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है योर हाइनेस, मुझे आपकी मदद चाहिए। देन ग्रैंड ड्यूक केन कहते हैं, तो क्या आप मुझे ड्यूक को बताए बिना और स्टोन वापस लाने के लिए कह रही हैं? लेकिन क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये नकली है? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल, हमें उसे वापस पाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें भविष्य में सैडली फैमिली से निपटने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी होगी। सैडली फैमिली उन फैमिली में से एक है जो आपको नियंत्रण में रखना चाहती है। तो क्या हमें एकजुट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है? देन तभी ग्रैंड ड्यूक केन कहते हैं, रुकिए, आपकी फैमिली विरासत की ये चर्चा फैमिलीज के बीच पावर स्ट्रगल में क्यों बदल रही है? क्या ड्यूक हॉल ने आपको इसलिए भेजा था ताकि मैं कोई पॉलिटिकल साइड चुनूं? एंड ये सुनकर फीमेल हैरान रह जाती है। देन कहती है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। एंड मन में कहती है, ऐसा लगता है जब बातचीत पॉलिटिकल हो जाती है तो वो बिल्कुल डिफेंसिव रिएक्शन देने लगते हैं। लेकिन फिर भी आप ऐसे पर्सन नहीं हैं जो इस चीज़ को अवॉइड कर सके, है ना? देन कहती है, मेरे फादर ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास सैडली फैमिली के खिलाफ लड़ने की तैयारी करने के लिए पर्याप्त कारण है, क्योंकि ऐसी अफवाह फैल रही है कि आप सीमा छोड़कर कैपिटल में मौज मस्ती कर रहे हैं। फिर भी इंपीरियल फैमिली ने आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, बल्कि सच्चाई ये है कि उन्होंने आपको कैपिटल में फंसा दिया है। जबकि दूसरी तरफ ड्यूक सैडली जैसे लोग आपकी उपलब्धियों को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। जेना ने हमारी फैमिली की विरासत को अपने पास रखने के लिए नहीं लिया होगा, ये नामुमकिन है। इसके पीछे सैडली फैमिली और ग्रैंड मेज ही होंगे। एंड ग्रैंड ड्यूक केन मन में कहते हैं, क्या ग्रैंड मेज? देन केसिया कहती है, और मुझे ये भी शक है कि इंपीरियल फैमिली भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देन ग्रैंड ड्यूक केन कहते हैं, क्या आपको मालूम भी है कि ये आप क्या कह रही हैं लेडी हॉल? अगर कोई ये बात सुन ले तो उसे लग सकता है कि आप उनके खिलाफ साजिश रच रही हैं। जब आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है तो आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देन केसिया कहती है, ग्रैंड मेज पिछले कई महीनों से मेरी फैमिली पर और स्टोन सौंपने का दबाव डाल रहे थे। जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चली तो उन्होंने और स्टोन हासिल करने के लिए सैडली फैमिली के साथ मिलकर साजिश रची, और इसे पाने के बदले वो उनकी मांगे पूरी करेंगे, जैसे कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वो उन्हें क्राउन प्रिंसेस का पद देंगे। ये उसी समय मेरे बारे में फैली अफवाहों से देखा जा सकता है। जल्द ही वो कैंडिडेट के रूप में मेरी डिस्क्वालिफिकेशन की घोषणा करेंगे। देन ग्रैंड ड्यूक केन कहते हैं, क्या आप अब भी क्राउन प्रिंसेस का पद पाना चाहती हैं? मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानती होंगी कि आपका ये थ्योरी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है।
एंड केसिया मन में कहती है, आप ऐसा सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप मेरे पिछले जन्म के बारे में नहीं जानते। देन कहती है, मैंने कुछ समय के लिए क्राउन प्रिंसेस का पद छोड़ दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगी कि सब कुछ कैसे घटित होगा तो आप मेरी थ्योरी पर ही विश्वास करेंगी। देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, जब समय आएगा तो मैं खुद आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। लेकिन ग्रैंड मेज ने आपसे ऑरा स्टोन क्यों मांगा? आखिर वो इसका क्या करेंगी? मुझे लगता है कि अभी आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। देन केसिया कहती है, क्या आपको उस डार्क मेज के बारे में कुछ पता चला है जिसका सुराग हमें हंटिंग कंपटीशन के दौरान नहीं मिला था? देन ग्रैंड ड्यूक नाम में सिर हिलाते हैं। देन कहते हैं, उस पर्सन को ढूंढने के लिए मैंने कॉर्निस ग्रुप और ब्लैक मार्केट में गुप्त मिशन भेजे, लेकिन अंततः मैं उसे ढूंढ नहीं पाया और मुझे नहीं पता कि वो लापता है या मारे गए। देन केसिया कहती है, योर हाइनेस प्लीज़ सावधान रहें और अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं लेडी एडिसन की तरह आपकी सहयोगी बनना चाहती हूँ।